एक कीड़ा जो दिमाग को खा रहा है, ये एक ऐसी अजीब बीमारी है जो डरा रही है। इस बीमारी का असर केरल में दिख रहा है। साल की शुरुआत से लेकर अब तक इस ब्रेन इन्फेक्शन के 65 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 19 लोगों की मौत हो गई है। इन्फेक्शन के मामले पूरे राज्य में छोटे छोटे हिस्सों में दिख रहे हैं। समझिए, ज्यादातर केस में जानलेवा साबित हो रहा यह संक्रमण आखिर है क्या? दरअसल ये मामला है ब्रेन ईटिंग अमीबा का। केरल में साल 2016 में ब्रेन ईटिंग अमीबा का पहला मामला मिला। इसके बाद से ये सिलसिला लगातार चल रहा है। इस साल की शुरुआत से सितंबर तक ऐसे 65 से ज्यादा केस आ गए हैं। आम बोलचाल की भाषा में इस बीमारी को ब्रेन ईटिंग डिजीज कहते हैं, जो कि ब्रेन में संक्रमण यानी इन्फेक्शन बना रहा है। इसका जो असल नाम है वो है प्राइमरी एमीबिक मेनिंगोइनसेफेलाइटिस PAM, जो अमीबा की खास किस्म की वजह से होने वाली बीमारी है। शुरुआत में माना गया है कि केवल स्विमिंग पूल या तालाब या किसी भी वाटर बॉडी में तैरने से होता है। इस दौरान पानी में पाया जाने वाला अमीबा नाक से होते हुए भीतर यानी ब्रेन तक पहुंच जाता है और इन्फेक्शन फैला देता है। पानी के अलावा ये मिट्टी में भी मिलता है और अगर हाथ संक्रमित होते हुए नाक तक पहुंचे तो जोखिम बढ़ सकता है। एक स्वस्थ शरीर में ये बीमारी ऐसे ही नहीं फैलती, ना ही गंदा पानी पीने से भीतर पहुंच सकती है। यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक इसका सोर्स नाक है। वहीं ऑल फैक्ट्री नर्व के पैसेज से होते हुए अमीबा की मस्तिष्क तक एंट्री होती है। ब्रेन तक पहुंचकर अमीबा ब्रेन के टिश्यूज को यानी ऊतकों को खाने लगता है। इससे एक भयंकर सूजन आ जाती है। तो ब्रेन के टिश्यूज क्या होते हैं? ब्रेन के टिश्यू से मतलब है दिमाग को बनाने वाले छोटे छोटे टिश्यूज यानी ऊतक। हमारे दिमाग में कई तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं, कई तरीके की संरचनाएं होती हैं। कोशिकाएं यानी सेल्स होती हैं जो मिलकर सोचने, याद रखने, महसूस करने, शरीर को कंट्रोल करने का काम करती हैं। ब्रेन टिश्यूज दो हिस्सों में होते हैं। ग्रे मैटर, इसमें न्यूरॉन्स यानी जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे दिमाग के, उसके सेल बॉडीज डेंड्राइटिस और ग्लियल सेल होते हैं। यहीं से दिमाग की सोचने, याददाश्त बनाने और निर्णय लेने की क्षमता आती है। ज्यादातर कॉर्टेक्स यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स और गहरे हिस्सों जैसे थैलमस और हिपोकैम्पस में मिलता है। व्हाइट मैटर, इसमें माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। ये एक तरह की वायरिंग है जो अलग अलग हिस्सों के बीच सिग्नल भेजती है। मतलब आपका दिमाग किस तरीके से कंट्रोल करता है आपकी पूरी बॉडी को, ये यही टिश्यूज एक्टिव जब होते हैं तो इस ब्रेन को चलाते हैं। इससे ब्रेन के अलग अलग हिस्से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और तेजी से संदेश भेज पाते हैं। सपोर्टिंग टिश्यूज भी होते हैं जैसे गिलियल सेल्स। ये न्यूरॉन्स को पोषण देते हैं, सुरक्षा देते हैं और सपोर्ट देते हैं। सपोर्टिंग टिश्यू में ब्लड वेजल्स भी होते हैं। ब्रेन टिश्यू को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाते हैं। मेनिंजेंस भी होती हैं जैसे झिल्ली की परतें जो ब्रेन को ढक कर सुरक्षा देती हैं। आसान भाषा में कहें तो ब्रेन टिश्यू वो ऊतक हैं जिनसे हमारा दिमाग बना हुआ है। इसमें सोचने वाले न्यूरॉन, सपोर्ट करने वाले ग्लियल सेल्स और जोड़ने वाली व्हाइट मैटर की तारें शामिल होती हैं। अब इस बीमारी के साथ समस्या ये है कि इसके लक्षण तब सामने आते हैं जब इन्फेक्शन फैल चुका हो। चूंकि ये एक रेयर बीमारी है और लक्षण कई बीमारियों से मिलते जुलते हैं, इसलिए आसानी से आप इसे पहचान भी नहीं पाते और ये मर्ज जानलेवा हो जाता है। तो इसके लक्षण क्या हैं? ये क्यों खतरनाक है? इस बीमारी के शुरुआती संकेतों में तेज बुखार आता है, मतली या उल्टी, सिर दर्द और शरीर में दर्द का एहसास होता है। संक्रमण के 4 से 5 दिन बाद ये दिखने लगता है। मर्ज पकड़ा न गया तो लक्षण बिगड़ जाते हैं। गर्दन जकड़ जाती है, मतिभ्रम होने लगता है, शरीर का बैलेंस बिगड़ने लगता है, बीमार कोमा में भी जा सकता है। जब तक समझ आता है तब तक अक्सर ब्रेन में सूजन बढ़ जाती है और मरीज को बचाना मुश्किल हो जाता है। इनमें मौतों की दर 97% होती है। CDC के मुताबिक बीमारी के लक्षण दिखने से 18 दिनों के भीतर अधिकतर मरीजों की मौत हो जाती है। अमेरिका से लेकर भारत और पाकिस्तान में भी यह संक्रमण दिखा। CDC ने माना कि साल 1971 से लेकर 2023 तक कुल मरीजों में से कुछ ही बच सके हैं। दवाओं के कॉम्बिनेशन से सूजन कम करने की कोशिश होती है। मरीज के ठीक होने और अस्पताल से छुट्टी के बाद भी महीना भर या उससे कुछ ज्यादा समय तक उसे दवा लेनी पड़ती है। तो क्या ये जो बीमारी है वो पूल में नहाने से हो सकती है? यानी आप स्विमिंग पूल में जब जाते हैं तो क्या वहां से ये बीमारी हो सकती है? इसे समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि गंदे और गर्म पानी में अमीबा ज्यादा पनपता है।
वहीं पानी में अगर पर्याप्त मात्रा में क्लोरीन डाल दिया जाए तो डर कम हो जाता है। जोखिम तब बढ़ता है जब पानी नाक में चला जाए, क्योंकि अमीबा नाक के रास्ते ही ब्रेन तक जाता है। इसलिए कहा जाता है कि तैरते या नहाते हुए भी डुबकी ना लगाएं, बल्कि नाक को ऊपर की ओर रखिए या फिर प्रोटेक्टिव लेयर के साथ पानी में उतरिए। ये संक्रमण कुओं, स्विमिंग पूल और तालाबों का पानी नाक में जाने से तेजी से फैलता है। ये समझ लीजिए कि ये संक्रमण साधारण पानी पीने से नहीं, बल्कि नाक के रास्ते मस्तिष्क में प्रवेश करने से होता है। ये इन्फेक्शन नेग्रेलिया फाउलरी नामक दिमाग खाने वाले अमीबा के कारण होता है, जो दिमाग के टिश्यूज को खत्म करने लगता है, जिससे ज्यादातर मामलों में गंभीर मस्तिष्क में सूजन और मौत हो जाती है। इस बीमारी से बचाव करने के लिए इसके बारे में जानना जरूरी है। तो ब्रेन ईटिंग अमीबा से आप कैसे बच सकते हैं? गंदे या गर्म पानी में तैरने से बचिए। नाक में पानी जाने से रोकने के लिए नाक क्लिप का इस्तेमाल करें। पुल, झील और नदी में स्वच्छ और क्लोरीनेटेड पानी का ही उपयोग कीजिए। किसी भी संदिग्ध जल स्रोत में नहाने या खेल कूद से बचने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।